का टॉपिक रखा है ब्रेथ अलाइनमेंट। जैसे हमारी गाड़ी होती है, थोड़े दिन गाड़ी चलाते हैं, फिर उसका अलाइनमेंट चेक कराते हैं। अगर गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ हो तो फिर वो गाड़ी झटके खाती है, सही चलती नहीं है, इधर उधर डोलती है गाड़ी। तो यही कहते हैं कि अलाइनमेंट ठीक करा लें पहले इसका। इसी तरह से हमारा ये शरीर है, ये भी एक गाड़ी है, इसका भी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। ये गाड़ी आत्मा इसको चलाती है। ये आत्मा के लिए एक वाहन है, एक व्हीकल है, ये फिजिकल बॉडी। और जब इसका अलाइनमेंट बिगड़ता है तो फिर बहुत कुछ बिगड़ जाता है। और जब हम कोई गाड़ी हमारी खराब होती है तो हम क्या करते हैं, हम जिस शोरूम से गाड़ी ली होती है, जिस कंपनी की गाड़ी होती है, उसी कंपनी में जाके ठीक कराते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी तो किसी और कंपनी की है और ठीक कराने किसी और कंपनी में जा रहे हैं, लोकल मैकेनिक के पास जा रहे हैं। हम क्योंकि हमें पता है गाड़ी बहुत कीमती है और हम किसी लोकल मैकेनिक से या किसी और से खुलवा के इसको खराब नहीं कर सकते, तो हम उसको उसी जगह लेकर जाते हैं जहां का वो ब्रांड है, जहां से वो ठीक हो सकती है। और इसी तरह से ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये कहाँ का ब्रांड है? तो जहां का ये ब्रांड है वहां से ही ये ठीक हो सकती है। लेकिन इस गाड़ी को लेके हम हर गली के नुक्कड़ के ड्राइवर उसके डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि हमारी गाड़ी ठीक कर दो, और इसे बिगाड़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो हमारी गाड़ी है, इसे हम खुद ही ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए हमें डिवाइन सपोर्ट मिली ही हुई है। ये जो हम हर दिन ध्यान कर ये जो हम हर दिन ध्यान कर रहे हैं, ये हम हर दिन अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट कर रहे हैं, ताकि हमारी गाड़ी सही रहे और सही चले। और अलाइनमेंट करने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ रहना है। और जितना ज्यादा हम सांसों के साथ रहेंगे, उतना हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता जाएगा। तो ये सांसें जो हैं, इनका बहुत गहरा विज्ञान है। आप इस ऐसे ही मत सोचो कि क्या हो गया, सांसों के साथ बैठे थोड़ी देर तो बस कुछ नहीं है, इससे शांति मिल गई, इससे आगे कुछ नहीं है, इसी में ही सब कुछ है। तो ये जो ब्रेथ अलाइनमेंट है, ये एक चेंज है, एक शिफ्ट है फ्रॉम इंटरनेट टू इंट्रानेट। इंटरनेट तो बाहर की दुनिया के लिए है, और इंट्रानेट हमारे अंदर का जो नेट है, जो अंदर का डिवाइन नेटवर्क है, वो इंट्रानेट है। इंटरनेट जो बाहर है, इंट्रा अंदर जो है इंट्रानेट। हम इंटरनेट से हटके थोड़ी देर हम अपने इंट्रानेट से जुड़ जाएं, तो फिर उसका जादू जो है वो हमारा जीवन बदल देगा। ये नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट ध्यान किया कभी नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। फिर लोग कहेंगे कि अरे ध्यान के लिए बोला था, जादू होता, तो जादू तो हुआ नहीं। जादू करने के लिए सालों साल मेहनत करनी पड़ती है जादूगर को, तब जाके जादू होता है। एक ही दिन सीखा और एक ही दिन में कर दिया तो जादू नहीं होता। पूरा जीवन उसके लिए डेडिकेट करना पड़ता है, तब जाके उन्हें कुछ मिलता है। किसी भी साधना में, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो अध्यात्म की हो, साधना में आपको डेडिकेशन, कमिटमेंट और समय डिवोट करना, अपना जीवन डिवोट करना बहुत जरूरी है, कि आप अपना जीवन लगा दो उस चीज के लिए, तब कुछ मिलता है। अब ये जो सांस है, ये हमारी वेल बीइंग और हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मन को, मन की शांति को, हमारी बुद्धि के विकास को, हर चीज को प्रभावित करती है। आज डब्ल्यूएचओ ने भी जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है, तो उसमें कहा है हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू। स्पिरिचुअलिटी को निकाल के हेल्थ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के हेल्थ है। अभी जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, वो उन्हें स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं पता, लेकिन सिर्फ वो स्पिरिचुअलिटी को बाहर करके इस भौतिक शरीर का इलाज कर रहे हैं, जो हो नहीं सकता। तो इसीलिए हेल्थ का मतलब है कि आप स्पिरिट की रियलिटी को भी साथ में लेके चलो, क्योंकि सोल है तो जीवन है, सोल नहीं है तो जीवन क्या है? तो सोल को अलग कर दो, स्पिरिट को अलग कर दो, और सिर्फ शरीर का इलाज करो। तो शरीर तो एक हाथी की पूंछ है, उसका क्या इलाज होगा? हाथी ठीक हो गया तो पूछ तो ठीक ही है, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम हाथी की पूछ का इलाज कर रहे हैं, हाथी बीमार है। तो इसलिए योगियों ने ये प्राणायाम, हमें योगिक प्रैक्टिसेस बताई, योगिक साइंस दी हमें। प्राणायाम मतलब प्राणों का आना जाना। हमने प्राणायाम को कुछ एक्सरसाइज से जोड़ लिया, नहीं, ये प्राणायाम प्राणों का जो आयाम है, जो आना जाना है,
जब हम इस योगिक प्रैक्टिस को करते हैं तो हमारे अंदर ना केवल ऑक्सीजन बढ़ती है बल्कि लाइफ फोर्स बढ़ जाती है। अब यहाँ समझने के लिए दो चीजें हैं। हम कहते हैं, साइंस ये कहती है कि ऑक्सीजन से हम जिंदा हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन से हम जिंदा हैं। अगर हम ऑक्सीजन से ही जिंदा हैं तो जिनको सिलेंडर लगे हैं ऑक्सीजन में उन्हें तो भागना चाहिए, लेकिन वो तो बेड से भी नहीं उठ पाते, सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो योगी ये कहते हैं कि हमारी सांसों में एक ऐसा एलिमेंट है जो प्राण ऊर्जा है, जो कॉस्मिक ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सांसों से वो हमारे भीतर बहती है और वो हमारी स्वास्थ्य का, हर तरह का स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, ये उसका आधार है। और जब हमारे शरीर में वो प्राण ऊर्जा कम हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। और अगर हम ठीक होना चाहते हैं तो हम उस प्राण ऊर्जा को बढ़ाकर स्वस्थ हो सकते हैं। किसी दवाई की शरीर को जरूरत नहीं है, वो प्राण ऊर्जा ही शरीर, मन और आत्मा को बांध के रखे हुए है सांसों के माध्यम से। जब हमारा सांसें उखड़ती हैं हमारी, तो हमारा मन भी उखड़ जाता है, मन फिर बहुत भागता है, विचारों में उलझ जाता है। आप कभी भी इस बात का अभ्यास करके देखो कि जब आप बहुत विचलित हो तो आपकी सांसें उखड़ी रहेंगी। आपको गुस्सा आ गया, आपकी सबसे पहले सांसें उखड़ जाएंगी। तो जैसे ही मन विचलित होता है सांसें उखड़ जाती हैं, या सांसें उखड़ती हैं मतलब मन विचलित है। तो योगी ये कहते हैं कि अगर हम सांसों का संयम करना हमें आ जाए। आप देखो बहुत सारे प्रैक्टिसेस में बताते हैं कि जब आपको गुस्सा आ रहा है ना तो आप 10 गिनो, या आप डीप ब्रीदिंग करो। मतलब आप अपनी सांसों को ठीक संयम में लाओगे तो आपका मन अपने आप संयमित हो जाएगा। तो ये सांसें और मन जुड़े हुए हैं दोनों। तो जैसे हमारी सांसें होती हैं वैसा मन होता है। अगर मन हमारा विचलित है तो सांसें उखड़ी उखड़ी होंगी, बहुत तेज चलेंगी। और मन हमारा शांत है तो सांसें बहुत धीरे चलती हैं, सहज में चलती हैं, एक रिदम में चलती हैं। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सांसें महसूस ही नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा मन शांत हो रहा है और सांसें धीरे चल रही हैं बहुत। ये हार्वर्ड स्टडी में एक स्टडी की गई यूनिवर्सिटी में, कि उन्होंने कुछ म्यूजिशियंस का, संगीतकारों का एक ग्रुप बनाया और उन्हें परफॉर्मेंस से पहले 30 मिनट डीप ब्रीदिंग करने के लिए कहा गया। और जब उन्होंने डीप ब्रीदिंग की और उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस दी, अपनी म्यूजिक परफॉर्मेंस, तो ये पाया गया टेस्ट में कि उनकी बेचैनी, उनका वो कम हो गई थी, उनका कंसंट्रेशन, फोकस बहुत बढ़ गया था, उनकी परफॉर्मेंस पे इसका बहुत असर पड़ा था। तो ये जो, जब आप किसी भी स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हो या कोई भी आप नई एक्टिविटी करते हो तो नेचुरली हमारा जो सांसें हैं वो थोड़ी तेज हो जाती हैं। बेचैनी होती है, पता नहीं मैं ठीक कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ गलती ना हो जाए। जैसे अब ध्यान सिखाने के लिए कहते हैं तो डर लगता है कि गलती ना हो जाए, कुछ गलत ना बोल दूं, वो घबराहट, बेचैनी होती है। तो अगर हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद हम कुछ करना शुरू करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है बहुत बढ़ जाता है, बेचैनी कम हो जाती है और उसका हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ता है। और हमारी जो सांसें चल ही रही हैं तो हमने सांसों को एज ए ग्रांटेड लिया, चल ही रही हैं तो इनको क्या देखना है। लेकिन नहीं, जब हम सांसों से दूर रहते हैं हम स्वयं से भी दूर रहते हैं। और म्यूजिक जो संगीतकारों ने बजाया, उनकी ये परफॉर्मेंस थी कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई। लेकिन अगर हम संगीत सुनते सुनते ध्यान करते हैं, या संगीत सुनते सुनते सो जाते हैं, या संगीत सुनते हुए क्लासिकल म्यूजिक, वो दूसरा आजकल वाला म्यूजिक नहीं जो ये चल रहा है धूम धड़के वाला नहीं, जब आप सॉफ्ट संगीत सुनते सुनते खाना भी बनाते हो, कोई काम भी करते हो घर का, आपका एनर्जी चेंज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर बच्चे रो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, तो आप हल्का सा म्यूजिक लगा दो। और आजकल तो इतनी रिसर्च हो रही है कि जब बच्चा गर्भ में है तो उस समय माँ को जरूर म्यूजिक सुनना चाहिए, सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक सुनना चाहिए। उससे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और वो अंदर ही उससे रिलैक्स होना आ जाता है, उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो म्यूजिक जो है वो हमारी आत्मा का भोजन है, तो उससे आत्मा को खुराक मिलती है। और जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तब हम अपनी दिव्यता का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। और आज मेडिकल साइंस इस चीज को प्रूव कर रही है कि ध्यान आपको बोध देता है,
आत्मज्ञान देता है, आत्मबोध देता है, आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को आपके सामने उजागर कर देता है। इसीलिए तो संतों ने, योगियों ने कहा, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हम हैं। अंड में ब्रह्मांड समाया, ये एक बड़ा ब्रह्मांड है जिसे हम देख रहे हैं, और वही ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो इसीलिए कहा कि अंदर खोजो, अंदर खोजो। और ये जो सांसें हैं, ये दो जो से दो दो किनारे हैं, इन्हें जोड़ती हैं। एक उस लोक से जहां से हम आए हैं, उच्च लोक से, और ये धरती, ये निम्न लोक हो गया। इन दोनों के बीच में सांसें जोड़ने वाली कड़ी है। जब तक ये कड़ी जुड़ी हुई है, हमारा धरती पर जीवन है। जिस दिन ये कड़ी कट गई, उस दिन हमारा स्टोरी का दी एंड हो गया, खत्म हो गई हमारी कहानी। तो ये सांसें जो है, इस लोक को उस लोक को जोड़ने की कड़ी हैं। सांसें आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की कड़ी हैं। सांसें शरीर मन को जोड़ने की कड़ी हैं। और जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक आत्मा इस शरीर में है। जैसे ही सांस गई, आत्मा भी गई और शरीर डेड हो गया, फिर उसे शव कहा जाता है। और ये विज्ञान ने खोज करके बहुत सारे भिक्षुओं पर, बहुत सारे गुरुओं पर, आज के समय में जो है, उन पे विज्ञान ने बहुत खोज की है। पत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, उनका भी वहां पर ऑरा स्कैनिंग मशीन से चक्रस और ऑरा चेक किए गया था। मैंने बहुत ढूंढा, मेरे पास थी पिक्चर्स, और मैंने वो वीडियो भी बहुत ढूंढा, पता नहीं अब मुझे मिला नहीं है। तो मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया है कि ब्रह्म कुमारी की दादी जानकी जी हैं, आप सभी जानते हैं इन्हें। उन्होंने कोरोना के समय 2020 में बॉडी वेकेट किया था 104 साल की उम्र में। तो उनपे विज्ञान ने रिसर्च की, उनको बकायदा मशीनें लगा के उन्हें कहा आप ध्यान में चले जाओ। और हम देखते हैं कि आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं, जो आपका जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, वो आपकी कैसी रहती है, ब्रेन वेव्स हम आपकी देखना चाहते हैं। तो उन्होंने उनके हर तरह का काम करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए, लोगों से बात करते हुए, ध्यान करते हुए, जो भी वो दिनचर्या का काम करती थी, वो काम करते हुए उनकी ब्रेन वेव्स को पूरा वो रिकॉर्ड किया। और उनकी ब्रेन वेव्स 24 घंटे एक जैसी डेल्टा रहती थी। डेल्टा होता है जहां पर आपको सिर्फ 3-4 काम के विचार आते हैं और कोई विचार आता ही नहीं है। बच्चा जो होता है वो डेल्टा स्थिति में होता है। तो वो उन्होंने देखा कि उनके पैरों में कीले ठोके गए, लेकिन उनकी ब्रेन वेव्स चेंज नहीं हुई। दर्द से जैसे हमारी चेंज हो जाती हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो वो मतलब आंख बंद मतलब दुनिया बंद। तो उन्हें फिर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनके साथ उन्हें द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। उन्हें डेल्टा वुमेन का खिताब दिया गया कि ये कुछ भी करें, कैसी भी कैलकुलेशन करें, कैसी भी परेशानी इनके सामने आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन इनके ब्रेन वेव्स नहीं बदलते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये सिर्फ सांसों से हुआ, वो साधना से हुआ। ये कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि अचानक से प्रकट हो जाएगी और हमें मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आजकल मैं सितार प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे राग आ जाए, मैं भी अच्छे से सितार बजाऊं। मैं किससे सीखूं, मैं किससे सीखूं? तो मैं किसी से भी सीखूं, जब तक मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करूंगी मुझे नहीं आएगा। जितना समय मैं ये प्रेजेंटेशन बनाने में, ये सब रिसर्च करने में देती हूँ, अगर उसका 10% समय भी मैं सितार को रोज दूं, तो मैं बहुत अच्छे से बजा सकती हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल वो समय दे नहीं पाती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं अगर लेके भी बैठती हूँ, कोई फोन आ गया, सितार वहां रखी, फोन पे बातें करनी शुरू, और फिर बाद में सोचती हूँ नहीं मुझे बहुत अच्छी बजानी है। तो मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी कि हर चीज एक साधना है। अगर मैं इसके लिए डेडिकेट टाइम नहीं दूंगी, इसको प्रायोरिटी नहीं दूंगी, इसके ऊपर मेहनत नहीं करूंगी, अपनी एनर्जी नहीं लगाऊंगी, तो मैं कैसे कितने भी गुरुओं से सीखूं, कुछ नहीं आने वाला। वो खुद मुझे ही करना है। इसी तरह से साधना ध्यान की भी खुद ही करनी है। आजकल एक बहुत वर्ड यूज होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ये हमारे दिमाग के अंदर के जो रास्ते हैं, जो अंदर के हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको बदल देती है। और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करती है। मतलब यहां तक कि हमारे जो ब्रेन में एक ग्रे लिक्विड, ग्रे मैटर उसको साइंस बोलती है, रहता है, वो लिक्विड जो रहता है हमारा, वो भी चेंज हो जाता है। और हमारे ब्रेन का साइज भी चेंज हो जाता है जब हम सांसों के साथ ध्यान करते हैं। तो ये बहुत वैज्ञानिक खोज होने के बाद ये बातें सिद्ध हुई हैं। 8 हफ्ते अगर कोई निरंतर मेडिटेशन करता है, ये उन्होंने बकायदा ग्रुप बना के इसको रिकॉर्ड किया है, डॉक्यूमेंट किया है,
जब वो 8 हफ्ते लगातार कोई अगर ध्यान करता है, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हैं, तो एक होता है सिचुएशन आई और हम डर के बैठ गए, जम गए, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना, तो हमारे अंदर के हार्मोन पूरे चेंज हो जाते हैं, हम सुन्न हो जाते हैं। एक होता है सिचुएशन आई कोई सामने से, हम टूट पड़े अगले के ऊपर, लड़ाई इतनी झगड़ा किया जिसकी जरूरत भी नहीं थी, या हम दोनों चीजें छोड़ के हम चुपचाप छुप के कुंडी बंद करके कहीं कमरे में एकांत में अकेले बैठ जाएंगे कि मैं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो इसे कहते हैं फाइट, फ्रीज और फ्लाइट रिस्पॉन्स। कि लेकिन जब हम 8 हफ्ते लगातार कोई व्यक्ति ध्यान करता है, जो स्ट्रेस में थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, तो उनका ग्रुप बना के उन्हें ध्यान कराया गया, तो उनका वो रिस्पॉन्स चेंज हो गया। अब ना तो वो एकदम से रिएक्ट करते हैं, ना वो सुन्न होते हैं, ना वो एकदम से झगड़ा करते हैं, उन्हें सेल्फ कंट्रोल आ गया ध्यान करने से। तो ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि हम सांसों के साथ बैठे हैं, ये अंदर ही अंदर बहुत कुछ घटित होता है हमारे, वो धीरे धीरे समझ में आता है। हमारे अंदर जो चेंजेस होते हैं ब्रेन में, जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में, तो हमारे ब्रेन का जो कहते हैं ना, 3 भाग हैं हमारे ब्रेन के। तो जो हमारा फ्रंट पोर्शन है, जिसे फ्रंटल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये हमारी थर्ड आई का हिस्सा है, तृतीय नेत्र है यहाँ पर ये, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आती है आंखों से, वो सीधी हमारे यहाँ पर आती है। और फिर हमारा माइंड उस इंफॉर्मेशन को, हमारा ब्रेन देखता है कि इसको स्टोर करना है नहीं करना, ठीक है नहीं है, उस पर प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, हाथों को क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, इसका बहुत गहरा मीनिंग है। जब हाथों को क्रॉस किया, पैरों को क्रॉस किया, आंखें बंद की, तो आपने अपने एनर्जी सर्किट को लॉक कर दिया। अब बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं जा रही है, अब आपके अंदर जो है वो रिलीज हो रहा है। तो जैसे जैसे आपके अंदर जो भी भरा हुआ है वो रिलीज हो जाएगा, तो आपका ये जो फ्रंट है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसने अभी सोचना बंद कर दिया किसी नई चीज के ऊपर, तो इससे आपके अंदर जो बदलाव आता है, जो साइंस ने इस चीज को डॉक्यूमेंट किया है, कि आपके अंदर करुणा का भाव जागता है, प्रेम का भाव जागता है, आपको इंट्यूशंस आते हैं, अंतः प्रज्ञा बढ़ जाती है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। किसी भी सिचुएशन में आप रिजिड नहीं होते हो कि मैंने ये कह दिया तो ऐसा ही होना है, नहीं, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो, आप दूसरे की बात भी समझते हो। इमोशनल रेगुलेशन, आपको अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना आ जाता है, और आपको दूसरे की भावनाओं को भी समझना और उनकी रिस्पेक्ट करना आ जाता है। आपके शरीर के सारे फंक्शन रेगुलेट होने लग जाते हैं। आपके अंदर ईमानदारी, ऑनेस्टी आने लगती है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने चोरी नहीं करनी, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं करना, मैंने किसी की निंदा नहीं करनी। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, ये भाव ही नहीं आएंगे मन में। आपके अंदर की जो आत्मा की आवाज आपको सुनाई देने लगती है, क्योंकि मन शांत हो गया, उसको बाहर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है काम करने के लिए, तो अंदर की बातों पे वो काम कर रहा है। और हम ब्रह्मांड के साथ एक होने लग जाते हैं। एक हमारा मन है, एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का भी एक मन है, तो हम उसके साथ हमारा कनेक्शन बनने लग जाता है। फियर मॉड्यूलेशन, हमारे जो डर हैं, भय हैं, वो खत्म होने लग जाते हैं। जब तक हम आंखें बंद नहीं करेंगे, सांसों के साथ एक नहीं होंगे, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम आंखें खोल के बाहर की दुनिया में लगे रहेंगे, तो हमारा जो लिम्बिक ब्रेन है वो एक्टिवेट रहेगा। उसका क्या काम है? फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, ये रिस्पॉन्स, स्ट्रेस करना, ज्यादा सोचते रहना कि मैं सुरक्षित हूं कि नहीं, मेरा क्या होगा, आगे मेरा क्या होगा, मेरे इमोशंस की कोई कदर कर रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे जीने के लिए आया हूं। तो ये सर्वाइवल मोड में हम रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके हम अपने अंदर जाते हैं, सोच विचार को छोड़ते हैं, तो हमारा हायर माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और इसे साइंस कहती है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मतलब एक होता है कर्मचारी जो कंपनी में काम कर रहे हैं, एक वो एग्जीक्यूटिव होता है जो उन कर्मचारियों के बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेता है, और उसका डिसीजन हर किसी को मानना पड़ता है। तो कहते हैं जब हम आंखें बंद करके सांसों के साथ एक होते हैं, तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जो हायर माइंड का फंक्शन है, वो एक्टिवेट होने लग जाता है, और हमारी डिसीजन पावर बढ़ जाती है। और जब हम बाहर के नेटवर्क से हट के अंदर के नेटवर्क से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर आत्मचिंतन शुरू होता है। मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे क्या करना है, मेरे
जिंदगी का मकसद क्या है। ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया भूल गई, बाहर की दुनिया से हम अलग हो गए, नहीं। ये बाहर और भीतर की दुनिया के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। तो हम अप थोड़ी देर के लिए अपने अंदर के नेट से कनेक्ट हो जाते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे अंदर की पावर्स एक्टिवेट होने लग जाती हैं। और स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या होता है कि हमारा ये तृतीय नेत्र जो है ये जागृत होने लग जाता है। अब तृतीय नेत्र का यहाँ ये मत समझना कि आंख खुल जाएगी, प्रकाश दिखाई देगा, रंग दिखाई देंगे, पता नहीं क्या क्या दिखाई देने लग जाएगा, नहीं। आपकी इंट्यूशन आना भी तृतीय नेत्र है। आपको जो भी इंसाइट्स आती हैं वो भी आपका तृतीय नेत्र है। आपको कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ आपको महसूस होता है, आप किसी चीज को स्पर्श करते हो, उसकी वाइब्रेशन फील होती है आपको, वो सब तृतीय नेत्र है। और कई जन्माज इसमें लगते हैं इसको एक्टिव होने में। ये कोई जादू नहीं है कि बस किया ध्यान और ये एक्टिवेट हो गया। आजकल हम ये टॉपिक बहुत ज्यादा सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये चीजें बहुत आसान हैं। नहीं, इसमें जिंदगी भर की साधना है। कुंडलनी शक्ति जाग जाती है। और मैंने पत्री मैडम का ये जो शेयर किया था पीछे उनकी लाइफ स्टोरी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब मेरी कुंडलनी शक्ति जागृत हुई तो क्या हुआ था। तो इतना आसान नहीं है। और एक मैंने मालती माता जी का भी शेयर किया था। तो कितने महीने उन्हें ऐसे लगता था कि उनका शरीर जल रहा है। ये ऐसा ऐसे ही सिद्धियां नहीं मिल जाती हैं। बहुत प्रोसेस होता है उसके पीछे। पूरा जब तक अंदर के जो नाड़ी तंत्र है वो शुद्ध नहीं होगा तब तक वो शक्तियां एक्टिवेट नहीं होती हैं। अब मेरे घर में पुरानी वायरिंग है और मुझे 2 एसी लगाने हैं। अगर मैं वायरिंग चेंज नहीं करूंगी तो एसी लगा लिया, चला लिया, तो थोड़ी देर में वो वायरिंग भी सड़ जाएगी। इसी तरह से ये जो शक्तियां अंदर की जागती हैं तो पहले हमारा अंदर का सिस्टम क्लीन होता है, सिस्टम हमारा रेनोवेट होता है। तब हम उस एनर्जी को बियर कर सकते हैं, तब उस एनर्जी को अपनी बॉडी में होल्ड कर सकते हैं। अभी तो हमारे अंदर इतना सब कुछ भरा हुआ है तो हम उस एनर्जी को अपने अंदर रख कैसे सकते हैं, होल्ड कैसे कर सकते हैं। इसीलिए जब संत रविदास जी के पास एक शाहूकार आया और उसने कहा कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे जल्दी आत्मज्ञान दे दो, तो उन्होंने ऐसे सुना और सुना अनसुना कर दिया। वो हर दिन आता रहा कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे। एक दिन वो उनके पीछे ही पड़ गए कि मैं तो आज लेके ही जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपने पास से पैसे दिए और उन्होंने कहा जा दूध लेके आ थोड़ा। तो वो गया दूध लेने, तो उससे मन में सोच रहा है आज तो आत्मज्ञान मिल जाएगा। तो जो उनका बर्तन था जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे काटने से पहले, जैसे मोची रखते हैं, तो जैसे ही वो दूध लेके आया तो उन्होंने कहा इसमें डाल दे। तो कह रहे क्या बात कर रहे हो, इसमें कैसे डाल दूं, ये तो दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा, पैसे भी खराब हो जाएंगे और दूध भी किसी काम का नहीं रहेगा, इसमें नहीं डालूंगा। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं ना तू डाल दे। वो कह रहे मैं नहीं डालूंगा इसमें, ये तो खराब हो जाएगा, दूध भी, पैसे भी खराब, तो इतनी मेहनत भी खराब, मैं नहीं डालूंगा। तो उन्होंने कहा तू 1 पैसे का दूध गंदे बर्तन में नहीं डाल रहा और तू मुझे कह रहा है कि आत्मज्ञान डाल दो मेरे अंदर। तो उसके लिए बर्तन का शुद्ध होना जरूरी है। तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जब बर्तन शुद्ध होगा चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे सांसों के साथ हम एक होते हैं तो एस्ट्रल ट्रेवल होता है, अपने आप होता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। अब सपने देखने के लिए कुछ करते थोड़ी है, अपने आप आ जाता है सपना। इसी तरह से जब आप ध्यान करते हो और आप कहते हो ना पता नहीं मैं कहाँ चला गया था, मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे सुनाई भी दे रहा है और पर फिर भी मुझे नहीं पता मैं कहाँ चला गया था, तो वो आपको एस्ट्रल ट्रेवल होता है। आपकी उतनी एनर्जी नहीं है, आपको पता नहीं चलता मैं कहाँ गया था, मैंने क्या सीखा, कुछ नहीं पता चलता। हम ऐसा सुन्न सा हो जाते हैं कि कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है हमें पता नहीं चलता। तो ये साईं बाबा की बुक में है कि हर एक व्यक्ति जो ध्यान करता है वो एस्ट्रल ट्रेवल करता है। आत्मा शरीर से बाहर आती है, सूक्ष्म शरीर बाहर आता है, चाहे उसे पता चले, चाहे उसे समझ आए, चाहे ना आए। क्योंकि ये बार बार जब भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर आता है तो हमारा मृत्यु का भय दूर हो जाता है। और ऐसा कोई ध्यानी जब शरीर छोड़ता है वो अपने सूक्ष्म शरीर को शरीर से बाहर देखता है तो उसे डर नहीं लगता। तो वो उसे पता चलता है कि अब मेरी यात्रा समाप्त होगी, मुझे आगे जाना है। लेकिन अगर उसने ध्यान नहीं किया तो वो अपने ही सूक्ष्म शरीर को देखकर डर जाता है। तो उसमें साईं बाबा बताते हैं कि आपको चाहे पता है चाहे नहीं पता, ध्यान में ये अनुभव सबको होता है कि सूक्ष्म शरीर बार बार भौतिक शरीर से बाहर जाता है। एक्सपीरियंसिंग मल्टी डायमेंशनल सेल्फ। हम केवल ये भौतिक शरीर नहीं है, हम केवल धरतीवासी नहीं हैं, हम कई लोकों में अलग अलग शरीरों के साथ काम कर रहे हैं। ये हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारी उतनी ऊर्जा नहीं है। लेकिन जो योगी हैं, जो साधना करते हैं, वो अपने आप को
कई लोगों में एक साथ देख सकते हैं और कई लोगों में एक साथ काम करते हैं। जैसे पत्री सर कहते थे, ये मेरी 5 उंगलियां हैं, अब मैं पांचों उंगलियों को एक एक करके सबको जैसे चाहूं वैसे हिला सकता हूं। ये 5 उंगलियां मैं ही हूं और ये 5 उंगलियां इस हाथ से जुड़ी हैं, ये हाथ इस शरीर से जुड़ा है। इसी तरह हम ब्रह्मांड से जुड़े हैं, ये हमारा शरीर है, ये हमारे अंग हैं, ये सब हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड में कहीं कुछ भी हो रहा है तो हम उसे जान सकते हैं, लेकिन क्योंकि साधना नहीं करते इसलिए हम अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। अभी जब मैं पीछे वृंदावन गई थी तो उन्होंने बताया कि आपको लग रहा है कुछ, हाँ, नीता मैडम का बर्थडे था तो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जन्मदिन क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो वो समझा रहे थे विज्ञानाचार्य जी, तब नीता मैम ने कहा कि हम तो अब आखिरी सांस तक आते रहेंगे और आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे और ये रिश्ता बना रहेगा। तो उन्होंने कहा ये रिश्ता आप जब सांसें छोड़ोगे शरीर तो और गहरा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है ना, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब आप शरीर छोड़ोगे तो आपको तो क्या क्या दिखाई देगा, तब तब आपको पता चलेगा कि यहाँ जो विज्ञानाचार्य जी बैठे हैं या पत्री जी बैठे हैं या पत्री मैडम बैठी है, जो संत यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, वो सिर्फ उनका यही शरीर नहीं है, वो तो कई शरीरों के साथ कई लोगों में काम कर रहे हैं। लेकिन उस सब देखने के लिए साधना चाहिए। और जैसे हम सांसों के साथ एक होते हैं तो हमारा जो अलाइनमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ हमारा अलाइनमेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। और जैसे जैसे प्राण ऊर्जा बढ़ती है और हम उस विजडम को ले पाते हैं तो हमारे अच्छे नए नए आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, इंसाइट्स आती हैं। और हर एक सांस, आप ये मत सोचो कि सिर्फ हम सांस ले रहे हैं तो हमारा भौतिक शरीर सिर्फ चल रहा है, नहीं, हमारे जितने शरीर हैं, सांसें उन सारे शरीरों को स्पर्श करती हैं। ये एक बार मैंने आर्टिकल लिखा था किसी बुक से, और मैंने बहुत ढूंढा उसके बाद वो आर्टिकल, उस समय तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत समझ आई कि हम सांसों को क्या समझते हैं, बस सांस आ रही है जा रही है इतना ही है, नहीं, इनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। जिन संतों ने जाना है, अनुभव किया है, जब हम उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था कि सांसों की 7 लेयर्स हैं, 7 परतें हैं सांसों की, और वो परतें कैसे खुलती हैं, कैसे काम करती हैं, तो बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन उसमें दिया था। तो ये जो सांसें हैं, ये हमारा कॉस्मिक माइंड से, कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्शन है। अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपका कनेक्शन सही नहीं है, आप मोबाइल से बात नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऐसी जगह जाना होता है जहां पे नेटवर्क सही पकड़ रहा है। इसी तरह से ये नेटवर्क है हमारे अंदर, लेकिन ये कैच नहीं कर रहा क्योंकि हमारा खुद का नेटवर्क सही नहीं है। तो जब हमारा अंदर का बाहर का नेटवर्क सही होता है, तब हम उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्ट होके विजडम ले सकते हैं। जो कहते हैं ना कि आप ये जितने ग्रंथ देख रहे हो, ये ऐसे नहीं, बुद्धि से नहीं बने हैं, ये जब कॉस्मिक माइंड से कनेक्ट होके वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस को डाउनलोड किया गया है, जिसे समझने के लिए भी आज हमारे पास बुद्धि नहीं है। तो ये उस समाधि की अवस्था में ये ज्ञान मिलता है। फिर समाधि की अवस्था में जो भी गुरु हैं, जो भी डाइटीज हैं, जो भी मास्टर्स हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं और फिर वो ज्ञान हमें याद रहता है। अभी क्या होता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, कुछ आत्मा को मिला भी तो याद नहीं रहता क्योंकि हमारी एनर्जी नहीं है उतनी। लेकिन जैसे जैसे साधना बढ़ती है तो वो जो भी आप देखते हो एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में जो भी आप देखते हो वो आपको याद रहता है, आप उसे लिख सकते हो, आप उसे दूसरों को बता सकते हो। तो ये हमारा जो विजडम आई है वो तब एक्टिवेट हो जाता है। और ये मैंने लिखा है, मैं इसको आपको सिर्फ पढ़ के बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। कुछ इसमें ऐसी टेक्निकल बात है भी और नहीं भी, जो मैं आर्टिकल की बात कर रही थी। तो उसमें उन्होंने लिखा था, एज इट इज मैंने ये आर्टिकल लिया है, हवा में विद्यमान विद्युत तरंगों के 7 स्वर हैं। जो सांस हम ले रहे हैं, हवा जो चल रही है, उसमें 7 स्तर हैं। योगी जिन अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वह शक्तियां वायु में विद्यमान असीमित प्राण ऊर्जा की तृतीय परत से आती हैं। जो थर्ड लेयर है उससे वो असीमित शक्तियां आती हैं। योगी सीमित ऊर्जा के स्रोत को अपने शरीर में प्राण ऊर्जा के माध्यम से असीमित ऊर्जा के साथ मिला लेता है। वो कनेक्शन बन गया कॉस्मिक इंटेलिजेंस का और इंडिविजुअल इंटेलिजेंस का। तो वो दोनों ऊर्जाएं मिल गई। इन दोनों सीमित और असीमित शक्तियों का मिलन
विशेष योगिक क्रियाओं के माध्यम से अभूतपूर्व परिणाम देता है, जैसे मृत व्यक्ति को जिंदा कर लेना, दूसरों के विचारों को पढ़ लेना, दूर बैठे व्यक्ति या वस्तु को देख लेना। योगी यदि किसी मृत व्यक्ति को जिंदा करना चाहता है या भारत में रहते हुए अमेरिका में किसी विशेष स्थान को देखना चाहता है, तो उसे केवल दो ऊर्जा स्रोतों को जो वायु में विद्यमान है अपने भीतर मिलाना होता है। ऐसा करने से योगी की केवल कुछ विशेष ऐसा करने के लिए योगी को केवल कुछ विशेष इच्छा को सोचना होता है जिसे वह पूर्ण करना चाहता है, तो वह इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। दूसरी ओर, ये तो योगी की बात हो गई, दूसरी बात ये कर रहे हैं, दूसरी ओर गुरु या सतगुरु को योगी की तरह सांसों का अभ्यास नहीं करना पड़ता। वे जैसा सोचते हैं, जैसी इच्छा करते हैं, वैसा होने लग जाता है। गुरु के लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान है, दोनों ही स्वप्न है, दोनों ही भ्रम है। संसार वैसा ही है जैसा गुरु की इच्छा है, लेकिन योगी के लिए ऐसा नहीं है। योगी के लिए बाहरी परिस्थितियां वास्तविक हैं, इसलिए वे अपनी इच्छा से उन्हें एक चीज से दूसरे चीज में बदल देता है। इसके लिए योगी को विभिन्न प्रकार की साधना, योगिक क्रियाएं और ध्यान करना पड़ता है। यद्यपि योगी साधना से अभूतपूर्ण शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी ये शक्तियां केवल सूर्य की किरणें मात्र हैं, सूर्य नहीं है। यद्यपि योगी साधना से अभूतपूर्व शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी ये शक्तियां केवल सूर्य की किरणें मात्र हैं, सूर्य नहीं है। लेकिन सतगुरु स्वयं सूर्य है। तो ये मेहर बाबा का आर्टिकल लिखा हुआ था। तो ये मैंने बहुत पहले पीटीजे में दिया था और मैं बहुत सालों से इसे ढूंढ रही थी, तो मुझे अब अचानक मिल गया एक बार। तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए कि देखो, हमारे सांसों की 7 परतें हैं और 7 शरीरों के साथ उनका स्पर्श होता है। सातों शरीर सांस लेते हैं और ये जो शक्तियां सिद्धियां मिलती हैं, ये उसी प्राण वायु को मिलाने से मिलती हैं। किस स्तर पर वो प्राण वायु हमारे भीतर मिलती है, उस स्तर की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे अभी महायोगी पायलट बाबा जी ने महासमाधि ली है, तो उन्होंने भू समाधि, जल समाधि, थल समाधि, ऐसी ऐसी जगह समाधियां लगाई हैं कि कल्पना भी विज्ञान नहीं कर सकता। और उनके लिए, उनके ऊपर इतनी खोज हुई है। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे, मैंने अपने चैनल पे शेयर भी की हुई है ये जीवनी उनकी, तो उन्होंने वो विज्ञान को ये चैलेंज किया है कि तुम अपने सारे यंत्रों से ये पता करके दिखाओ कि ये मैं कैसे कर पाता हूं। तो नहीं पता कर पाते, क्योंकि वो कहते हैं मैं अपने भीतर प्रकाश और ध्वनि दोनों को मिला के बैठ जाता हूं, और विज्ञान के जो यंत्र हैं वो प्रकाश को पकड़ सकते हैं या ध्वनि को। जब दोनों मिल गए, शून्य में चले गए, तो यंत्र पकड़ नहीं सकते उन्हें। तो बहुत सारा उन्होंने ये विज्ञान के साथ खोजें की हैं। और हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें हमारा लक्ष्य सिद्धियां शक्तियां पाना नहीं है। एक बार स्वामी रामा जो थे, वो जब अपने गुरु से शिक्षा ले रहे थे हिमालय में, तो उन्हें बहुत भ्रम हो जाता था, क्योंकि गुरु तो कोई सिद्धियां शक्तियां दिखाते नहीं थे। और गुरु के पास जो योगी आते थे, यहाँ यहाँ वहां से वो सुनते थे कि हिमालय में उस योगी के पास इतनी सिद्धियां, इतनी शक्तियां हैं। तो उन्हें एक बार पता चला कि एक योगी मुंह से आग निकालता है। तो वो उसे देखने गए। उनका बड़ा मन था उसे देखने का। तो उन्होंने अपने गुरु को कहा कि मैं ना उस योगी को देखना चाहता हूँ, और मैं आपको छोड़ के मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। आप तो कुछ, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप तो कुछ सिद्धियां शक्तियां दिखाते नहीं हो, तो मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। तो गुरु ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा योगी है जो मुंह से आग निकालता है। गुरु तो सब जानते थे, लेकिन स्वामी रामा क्योंकि अभी विद्यार्थी हैं, उन्हें पता नहीं है कि गुरु तो सब जान रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे भी साथ लेके चलना। तो स्वामी रामा के मन में ये आ गया कि गुरु को तो कुछ पता नहीं है, अब मैंने कह दिया मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो ये उसके पास जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया उसके पास ज्यादा सिद्धियां और शक्तियां हैं। तो वो अपने मन में बड़े खुश हो रहे हैं कि अब मेरे गुरु को पता चलेगा। तो जब वहां गए, तो उस योगी ने आग दिखाई, मुंह से निकाल के आग दिखाई, तो ये बहुत प्रभावित हो गए। और स्वामी रामा ने मन में सोच लिया कि मैं तो इसी का शिष्य बनूंगा, मैं अब इस गुरु के साथ नहीं जाऊंगा। तो उनके गुरु ने उस योगी से पूछा कि ये मुंह से आग निकालने के लिए तुम्हें कितने साल लगे। तो उसने कहा मुझे 21 साल लगे। 21 साल की साधना के बाद आज मैं मुंह से आग निकाल सकता हूँ।
तो फिर उनके गुरु ने कहा कि जो काम एक कौड़ी की माचिस की तीली कर सकती है, उस काम को करने के लिए तुमने 21 साल लगा दिए। कुछ और किया होता तो कहाँ पहुंच जाते। तो उसको बहुत झटका लगा। तो ये जो स्वामी रामा थे, इनकी आंखें खुल गई कि मेरा गुरु तो सब कुछ जानता है, मैं इसको छोड़ के उसके पीछे जा रहा था। तो इसलिए ये सिद्धियां शक्तियां इन चीजों के प्रभाव में आना लक्ष्य नहीं है, इसमें जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो सारांश ये है कि मेडिटेशन, ध्यान जो ब्रेथ के साथ हम कर रहे हैं, इसका अर्थ है अपने भीतर परमात्मा को, अपने भीतर के परमात्मा को देखना कि मैं ही परमात्मा हूं। और प्रेम क्या है कि सामने वाला भी परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेत केतु, मैं परमात्मा हूं तो सामने वाला भी परमात्मा है। लेकिन ज्ञान क्या है कि परमात्मा को कण कण में देखना। नॉलेज इज सीइंग गॉड एवरीवेयर, कण कण में परमात्मा को देखना। और ये जादू नहीं है, ये साधना, जन्मों जन्मों की साधना के बाद ये अवस्था प्राप्त होती है। और वो कहते हैं कि अगर ये अवस्था आपकी नहीं बनी है साधना कर करके, तो वो ज्ञान आपके लिए बोझ है, वो किसी काम का नहीं है ज्ञान। अगर आपके आपकी भोलेपन को उस ज्ञान ने छीन लिया है, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं साधना करके स्पेशल हो गया हूं, तो आपके लिए वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगर आपको ऐसा विचार भी आ रहा है कि मैं बहुत बुद्धिमान हो गया हूं, ये ज्ञान बहुत ज्ञानी हो गया हूं, तो भी वो ज्ञान आपके लिए बोझ है, वो किसी काम का नहीं है। अगर वो ज्ञान आपके जीवन में आनंद लेकर नहीं आ रहा है, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं, बोझ है। और अगर उस ज्ञान ने आपको स्वतंत्र नहीं किया, आपको बंधनों में रखा है अभी भी, ज्ञान ज्ञान का भी बंधन है, अहंकार हो गया आपको, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी उस ज्ञान से। वो आपके लिए बंधन है, वो आपके लिए मुक्ति का द्वार नहीं है। तो हमें ये खुद को चेक करना है कि ज्ञान जो ध्यान से हमें मिल रहा है, वो हमें मुक्त कर रहा है कि हमारे लिए बंधन बन रहा है। तो इसीलिए ये सांसों के विज्ञान को छोटा मत समझो। मैं तो जब जब कुछ नया देखती हूँ रिसर्च, मैं हैरान हो जाती हूँ। हमें तो कुछ भी नहीं पता बिल्कुल भी। सांस आ रही है, जा रही है, बस ठीक है, आ रही है, जा रही है, चली जाएगी तो मर जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। तो एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अष्टावक्र जो थे, बहुत महाज्ञानी थे, और वो राजा जनक के गुरु थे। राजा जनक के वो गुरु थे, और राजा जनक को बहुत शौक था विद्वानों से ज्ञान चर्चा करने का, ज्ञान सुनने का, जबकि वो स्वयं भी ब्रह्म ज्ञानी हो चुके थे। तो उनके दरबार में ये ज्ञान चर्चा चलती रहती थी हमेशा। तो एक महाविद्वान आया, उसने बहुत ज्ञान चर्चा की। वहां डिबेट चलती थी, वो हरा देते थे, जो ज्ञानी होता था वो दूसरे ज्ञानियों को हरा देता था। तो एक महाज्ञानी आया, उसने इतनी चर्चा की कि सबको हरा दिया। तो राजा जनक ने कहा अपने गुरु अष्टावक्र से कि इसे क्या इनाम देना चाहिए, इसको तो इतना ज्ञान है, इसने सबको हरा दिया। तो आप बताओ, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, आप बताओ कि इसे क्या इनाम दूं मैं। अष्टावक्र ने क्या कहा कि इसके सिर में जूते मारो। तो राजा जनक ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इतना दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए जो इसने इतनी ऊर्जा और इतनी साधना लगाई है, अगर थोड़ी भी अपने ऊपर लगाई होती तो ये मुक्त हो गया होता। तो ऐसे ज्ञानी को तो जूते मारने चाहिए। तो राजा जनक भी इस बात को सुन के हैरान हो गए। और संतों के जो वचन होते हैं ना, चाहे वो कटु वचन होते हैं, वो अगले की आत्मा को झंझोड़ देते हैं, उन्हें मार्ग पर ले आते हैं। तो वो जो महाज्ञानी था, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। फिर उसे समझ आ गई कि मैं किस तरफ जा रहा हूं और मुझे किस तरफ जाना है। तो इसलिए अगर ज्ञान आपको स्पेशल बना रहा है, अगर उस ज्ञान से आपको लग रहा है कि मैं तो खास हो गया, बाकी सब तो रह गए पीछे, तो फिर आप समझो कि वो ज्ञान ज्ञान नहीं, वो ज्ञान बोझ है। सो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसा सेशन या कोई टॉपिक में आता है मेरे सामने, तो उससे मेरे को बहुत कुछ मिलता है। तो इसलिए सबका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक